हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ ठीक होंगे। मैंने काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो बनाई है। तो आज हम देखेंगे कहानी पंच केदार की। अगर हम किसी भी टॉपिक को कहानी की तरह समझेंगे तो वह टॉपिक हमें बहुत जल्दी और आसानी से याद हो जाता है। चलिए हम देखते हैं कहानी पंच केदार की। ठीक है, चलिए। उत्तराखंड धार्मिक आस्था, मान्यताओं एवं परंपराओं का प्रदेश है। यह पंचबद्री, पंच केदार, पंचप्रिया की पवित्र भूमि है। गंगा यमुना की उद्गम स्थली होने के कारण इसे देवभूमि कहा जाता है। ठीक है। पंच केदार का संबंध भगवान शिव के उन 5 मंदिरों से है जहां उनके अलग अलग अंगों की पूजा होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पौराणिक गाथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडव प्रायश्चित करना चाहते थे। पाप से मुक्ति के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें शिव के चरणों में जाने की सलाह दी। युद्ध के कारण शिव पांडवों से नाराज थे और उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसलिए शिव काशी से अंतर्ध्यान होकर केदारनाथ क्षेत्र में आ गए। मुक्ति के आशीर्वाद की आकांक्षा से पांडव भी उनका पीछा करते हुए केदारनाथ क्षेत्र में पहुंच गए। चलिए आगे देखते हैं। आप मेरी वीडियो को पूरी देखें क्योंकि आगे मैंने MCQ टेस्ट बनाया है। आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखें, फिर आप उस टेस्ट को लगाना तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना याद हुआ इस कहानी से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चारागाह के रूप में थी, वहाँ पशु मवेशी चरते थे। ऐसी मान्यता है कि पांडवों को यहाँ देखकर शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया और मवेशियों के बीच जाकर छिप गए। शिव की पहचान के लिए पांडवों को एक युक्ति सूझी। ठीक है, भीम ने अपने पैरों को 2 पहाड़ियों पर टिका दिया। शेष पांडव भैंसों को भीम के पैरों के नीचे से हाँकने लगे। साधारण भैंसे भीम के पैरों के नीचे से निकलते गए, लेकिन शिव रूपी भैंसे के लिए संभव नहीं था, इसलिए वह भैंसा वहीं भूमिगत होने लगा। पांडवों ने उसे भूमिगत होते देखा तो वे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। भीम ने भैंसे के पृष्ठ भाग को पकड़ लिया क्योंकि वही भाग भूमि के ऊपर रह गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। केदार क्षेत्र में 5 स्थानों पर पांडवों को शिव के 5 अलग अलग अंगों के दर्शन हुए। पांडवों ने इन्हीं स्थानों पर शिव के मंदिरों का निर्माण करवाया। केदार क्षेत्र में स्थित शिव संबंधी केदारनाथ, मदमहेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ तथा कल्पेश्वर, ये 5 मंदिर पंच केदार कहलाते हैं। कौन कौन से? केदारनाथ, मदमहेश्वरनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। केदारनाथ को प्रथम केदार माना जाता है। ठीक है, केदारनाथ को प्रथम केदार माना गया है। यहाँ पर भगवान शिव के पृष्ठ भाग की पूजा होती है। पृष्ठ यानी पीछे भाग की पूजा होती है। यह मंदिर रुद्रप्रयाग जनपद में लगभग 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों के वंशज जनमेजय ने करवाया था। ठीक है, श्रद्धालु हरिद्वार, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गौरीकुंड तक सड़क मार्ग से आते हैं और वहां से 18 किलोमीटर पैदल दूरी तय करके केदारनाथ पहुंचते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मदमहेश्वर में भगवान शिव के मध्य भाग की पूजा की जाती है। यह स्थान द्वितीय केदार के रूप में सुविख्यात है, यानी प्रथम केदार केदारनाथ, दूसरा केदार मदमहेश्वर, और यहाँ पे भगवान शिव के मध्य भाग की पूजा होती है, यानी नाभि की पूजा होती है। ठीक है, मदमहेश्वर समुद्र तल से लगभग 3490 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए ऊखीमठ से मानसूना, राशिगांव व गोंडार होते हुए सड़क मार्ग से पहुंचा जाता है। वहां से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तुंगनाथ तृतीय केदार के रूप में विख्यात है। ठीक है, तुंगनाथ तीसरा केदार है। पहला है केदारनाथ, दूसरा मदमहेश्वर, तीसरा तुंगनाथ। ठीक है, यहाँ भगवान शिव की भुजाओं की
पूजा होती है। यह स्थान समुद्र तल से लगभग 3680 किलोमीटर मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। विशेष बात यह है कि यह शिव के ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। मतलब सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? तुंगनाथ मंदिर, ठीक है, जो ऊखीमठ गोपेश्वर मार्ग पर चौपता से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आगे देखते हैं चतुर्थ केदार, ठीक है, चौथा केदार के रूप में रुद्रनाथ सुविख्यात है। यहाँ पर भगवान शिव के मुख भाग की पूजा होती है। भगवान ने यहाँ एक मंदिर है जहाँ शिव के उग्रतम रूप की पूजा होती है। यह मंदिर जनपद चमोली के गोपेश्वर के समीप सागर गांव के पास है। रुद्रनाथ 2286 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ सागर गांव से पनार बुग्याल, लुईटी बुग्याल, पनार बुग्याल व पितृधार होते हुए पहुंचा जाता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कल्पेश्वर महादेव पांचवें और अंतिम केदार माने जाते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रथम केदार है केदारनाथ, दूसरा मदमहेश्वर, तीसरा तुंगनाथ, चौथा रुद्रनाथ और पांचवा कल्पेश्वर महादेव, ठीक है। यहाँ भगवान शिव की जटाओं की पूजा होती है। यह मंदिर जनपद चमोली की उर्गम घाटी, ठीक है, उर्गम घाटी में स्थित है। कल्पेश्वर बद्रीनाथ मार्ग पर हेलंग से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। यह कहानी है, आप इस कहानी को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। आगे हम मॉक टेस्ट देखते हैं। अगर आपने कहानी अच्छे से पढ़ी होगी, ध्यान से सुना होगा, तो आपको ये सारे मॉक टेस्ट याद होंगे, ठीक है, MCQ टेस्ट। चलिए देखते हैं। पहला है हमारा, पंच केदार किस राज्य में स्थित है, ठीक है। पंच केदार किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे, पंच केदार में प्रथम केदार कौन सा माना जाता है? जैसे मैंने बताया था, किसको माना जाता है प्रथम केदार? केदारनाथ को, ठीक है। तीसरा हम देखेंगे, पंच केदार में भगवान शिव के भुजाओं की पूजा कहाँ होती है? भुजाओं की पूजा कहाँ होती है? तुंगनाथ में, ठीक है, सबसे ऊंचा, भुजाएं भी ऊपर सबसे ऊंची होती है ना, तो तुंगनाथ, ठीक है। आगे हम देखेंगे, पंच केदार में भगवान शिव के मुख की पूजा कहाँ होती है? तो मुख की पूजा कहाँ होती है? रुद्रनाथ में, ठीक है, यानी रौद्र रूप, हम ऐसे याद कर सकते हैं, रौद्र रूप से रुद्रनाथ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा, पंच केदार में भगवान शिव की नाभि की पूजा कहाँ होती है? देखिए, मध्य में होता है नाभि, तो मदमहेश्वर, ठीक है, मध्य में होती है नाभि, तो मदमहेश्वर। छठा प्रश्न है, पंच केदार में भगवान शिव की जटाओं की पूजा कहाँ होती है? ठीक है, जटाएं यानी केश, केश यानी कल्पेश्वर, ठीक है। सातवां है, पंच केदार की स्थापना से किस महाकाव्य का संबंध माना जाता है? तो किसका माना जाता है? महाभारत का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आठवां, पंच केदार में सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है? अभी मैंने बताया था, सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है तुंगनाथ मंदिर, ठीक है। आगे देखते हैं, पंच केदार में कुल कितने मंदिर शामिल हैं? कितने मंदिर हैं? 5, ठीक है, पंच केदार यानी 5। पंच केदार यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, भगवान शिव की आराधना, ठीक है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। और इस कहानी को आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको ये कहानी बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है। तो आप कहानी ज़रूर पढ़ें, और मैंने आपको बहुत अच्छे से इसको समझाया है, और लास्ट में MCQ टेस्ट भी लगवाया है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियो आपको ज़रूर मिलेंगी, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए बहुत अच्छी और बेहतरीन वीडियो बनाऊँ, ठीक है।